आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकांक्षा शब्द डॉट इन से आप सभी का स्वागत करती हूँ शब्द माइक के एपिसोड 33 में। देखते देखते कितनी जल्दी हम 33 एपिसोड पे पहुंच गए, और ऐसे ही आप सभी का साथ और सपोर्ट चाहिए। आगे भी बहुत सारे एपिसोड साथ में करने हैं। प्लीज हमारे साथ जुड़ते रहिए ऐसे ही। तो आज का हमारा एपिसोड जो है वो बेसिकली हमारा टीचर्स डे आने वाला है, तो हमारे गुरुजनों पे डेडिकेटेड है। जैसा कि सभी के लाइफ में हमारे गुरुजनों की बहुत ही अहम भूमिका होती है, और उनका स्थान जो होता है वो सर्वोपरि होता है। तो इसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम आज का स्टार्ट करना चाहूंगी और अपने फर्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी। तो हमारे साथ आज हमारे नए परिवार के मेंबर गणेश पटेल सर। तो मैं इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ शब्द माइक परिवार में। और स्वागत है सर बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज परफॉर्म। सम्मान्य शब्द डॉट इन टीम और जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए समस्त कवि विद्वान साथी सबको मेरा नमस्कार। मैं शब्द डॉट इन पर नया व्यक्ति हूँ, कवि हूँ। और मैं अपनी कविता है आज़ादी के दीवाने, उसका टाइटल है, उसको आप सबके सामने रख रहा हूँ। आशा है पसंद आएगी। प्लीज सर। सुनिए। आज़ादी के दीवाने। तो माधव के पंच से जब माधव के पंचजन्य से हिमालय थर्रा जाता है, समझो देश की सीमाओं को दुश्मन ने ललकारा है। कितने गांडीव टूट चुके, कितने गांडीव टूट चुके, कितने अर्जुन सूर हुए, राष्ट्र सुरक्षा की खातिर अगणित सपूत शहीद हुए। धुला महावर कितनों का, धुला महावर कितनों का, कितनों का साथी छूट गया। कितनी माताओं के आंचल का अमृत भी सूख गया। कितनी बधुओं की मांग सूख गई, कितनी बधुओं की मांग सूख गई आजादी के बलिपथ में। कितने बच्चों की सरपरस्ती बंद शहीदी ताबूतों में। कितनी बहनों की रोई राखियां, कितनी बहनों की रोई राखियां, कितने भाई का भाई गया। अमर वीर शहीदों ने सरहद पर जब बलिदान दिया, सरहद पर जब बलिदान दिया, अपना सर्वस्व किया निछावर। आजादी के दीवानों ने शहीदों का गौ गाथा। चिर जिंदा हर भारत बंसी सीने में, चिर जिंदा हर भारत बंसी सीने में। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छी लाइंस थी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सर। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुला लेती हूँ मैं। और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे रिस्पेक्टेड राजीव सर को। राजीव सर, प्लीज वेलकम, स्टेज इज ऑल योर्स। धन्यवाद। शब्द मंच पर उपस्थित सभी को प्रणाम करते हुए, ठीक है, गुरु जी शिक्षक के ऊपर है, आपने कहा है जैसा, तो मैं सुना रहा हूँ अपनी कविता। जीवन को जीना है कैसे, ये जीवन कला हमें सिखाते हो। मझधारों में फंसी नावों को बनकर माझी पार लगाते हो। मन के सारे आवेगों का, मन के सारे आवेगों का बुद्धि से करते तुम तो समन। सत सत है प्रणाम, गुरुवर तुम्हें नमन, गुरुवर तुम्हें नमन। कभी बनते हो द्रोणाचार्य, कभी विश्वामित्र बन जाते हो। कभी बनते हो द्रोणाचार्य, कभी विश्वामित्र बन जाते हो। कभी बनकर वशिष्ठ ऋषि से हमें पावन राम बनाते हो। महर्षि बन कृष्णा को 64 कला सिखाते हो। महर्षि बन कृष्णा को 64 कला सिखाते हो। जब गुरु माँ का धर आते, माँ का रूप धर आते, हमें जीवन पाठ पढ़ाते हो, हमें जीवन पाठ पढ़ाते हो। तुम कर देते अपनी बुद्धि से, तुम कर देते अपनी बुद्धि से मरथल को भी हरा चमन। सत सत है प्रणाम, गुरुवर तुम्हें नमन, गुरुवर तुम्हें नमन। बुद्धि और विद्या है जीवन दायिनी, ये घूंट तुम ही पिलाते हो। अंधकार में जब फंसते हम, तुम दिव्य ज्योति बन जाते हो। तुम ही बनकर मार्ग प्रदर्शक राह में दिखलाते हो। दुख सुख कंटक भरी राहों पर चलना कैसे हमें सिखाते हो।
कैसे बचना मोह माया से, कैसे बचना मोह माया से, कैसे करना इंद्र दमन। सत सत है प्रणाम गुरुवर तुम्हें नमन, गुरुवर तुम्हें नमन। जीवन की झंझावत में जब हम राह नजर नहीं आती है, राह नजर नहीं आती है, तेरी शिक्षा तेरा ज्ञान ही सदा हमको राह दिखाती है। कब होना है गर्म नर्म यह तुम्हारी गूढ़ नीति सिखलाती है, और जीवन का हर धर्म कर्म ये शिक्षा तेरी बताती है। जीवन में बनते ज्योति पुंज जो, जीवन में बनते ज्योति पुंज जो, करते तेरा मंत्र मनन। सत सत है प्रणाम गुरुवर तुम्हें नमन, गुरुवर तुम्हें नमन। सत सत है प्रणाम गुरुवर तुम्हें नमन। धन्यवाद जी। बहुत खूब सर, बहुत ही सुंदर था। और सच में गुरुओं को तो अति सुंदर। नमन बनता है, और गुरुओं को एक बार फिर से नमन। चलिए, एक सुंदर प्रस्तुति राजीव सर की, और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। और मैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बुला लेती हूँ इंदु भूषण बाली सर को। इंदु भूषण बाली सर, स्वागत है आपका। स्टेज इज ऑल योर्स। जी, एक गजल सुनाऊंगा। पहले एक एक करके सुनाऊंगा जैसे भी आप मौका देते जाएंगे। जी ये सर। गजल है, मत दिखाओ ये आंखें, फोड़ भी देंगे ये आंखें। मत दिखाओ ये आंखें, फोड़ भी देंगे ये आंखें। शेर अर्ज है, देश मेरा मुझे अति प्रिय, देश मेरा मुझे अति प्रिय, झुका के देखो ये आंखें। ये शत्रु को कह रहा हूं, शत्रु को सामने खड़ा करके उससे बात कर रहा हूं। मत दिखाओ ये आंखें, फोड़ भी देंगे ये आंखें। देश मेरा मुझे अति प्रिय, झुका के देखो ये आंखें। शर्म नहीं आती ओ बेशर्म, शर्म नहीं आती ओ बेशर्म, क्या बेच खाई ये आंखें। मत दिखाओ ये आंखें, फोड़ भी देंगे ये आंखें। अपना समझ, ये 1965 और 1971 का है। अपना समझ छोड़ा तुम्हें निर्लज तू, तेरी ये आंखें। और अंतिम शेर अर्ज है, देशद्रोह हमें सहन नहीं है, झुकाई है तेरी ये आंखें। मत दिखाओ ये आंखें, फोड़ भी देंगे ये आंखें। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था, कानपुर के ही थे, पहला अखबार जी निकाला था। न तोप निकालो, न न बारूद निकालो, जब हुकूमतें तुम्हारे ऊपर हावी हो तब अखबार निकालो। वाह वाह। बहुत सुंदर लाइन। चलिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के बाद अब बढ़ते हैं आगे, और अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुला लेती हूँ विवेक सर को। विवेक सर, स्वागत है आपका। स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज परफॉर्म। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। और मैं एक दो मुक्तक के साथ एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगा, जी। सुनिएगा। उतर जो चित्त से जाए उसे फिर प्यार देना क्या, उतर जो चित्त से जाए उसे फिर प्यार देना क्या। जो ना समझे भली बातें उसे फिर राय देना क्या। करना है मोहब्बत तो करो माँ बाप से अपने, करना है मोहब्बत तो करो माँ बाप से अपने। तुम्हें उधो से लेना क्या या फिर माधव को माधव से देना क्या। क्या, बहुत बहुत सुंदर, खूब, बहुत बहुत सुंदर। खूब। आभार, शुक्रिया सर। और एक श्रृंगार का मुक्तक है 4 लाइन का। बिना बदरा सजन का ही मयूरा सा हुआ होगा, बिना बदरा सजन का ही मयूरा सा हुआ होगा। हिना का रंग सजनी पे प्यार का जब चढ़ा होगा। भंवरे भी किए होंगे सरस गुंजन बहारों में, भंवरे भी किए होंगे सरस गुंजन बहारों में। महबूबा के अधरों से अधर जब मिल गया होगा, महबूबा के अधरों से अधर जब मिल गया होगा। इसी के साथ हमारी एक छोटी सी गीत है। अगर कभी हो प्रीत तुम्हें गीत गजल या कविता से,
अगर कभी हो प्रीत तुम्हें गीत गजल या कविता से, कभी प्रेम हो तुम्हें प्रिय पृथ्वी पर्वत वन सरिता से, आबद्ध अगर तुम हो जाओ संस्कार को अपना लो, मेरे मम्मी पापा तुमको माँ बाप सरीखे लग जाएं। जब लगे तुम्हें तुम अपना लोगी मेरे घर के सब संस्कार, पाखंड समझ में ना आए, चूल्हा चौका पूरा परिवार, मर्यादित जीवन जीने का खुद में व्रत कर लो अंगीकार, तब मुझ तक तुम आ जाओगी मैं भी दूंगा अनवरत प्यार, तब मुझ तक तुम आ जाओगी मैं भी दूंगा अनवरत प्यार। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खूबसूरत परफॉर्मेंस सर। चलिए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी विवेक सर द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। आभार मैम। अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सत्येंद्र सर को। सत्येंद्र सर, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। स्वागत है सर। जी, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे कि आज शिक्षकों को गुरुओं को समर्पित एपिसोड है, तो एक श्लोक है कि विद्वतं गच्छता शीलम संकांतिरनुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्ता सचेतस्तवम प्रसन्नता। तो ये सातों गुण जो हैं एक शिक्षक में होना चाहिए, एक व्यक्ति में होना चाहिए, तो उसे हम गुरु कह सकते हैं। क्यों नहीं सरकार को आलोचना बर्दाश्त, लड़खड़ाता लोकतंत्र क्या हो रहा परास्त, झूठ की हद पार है और घमंड की है इंतहा, बस चले इनका तो सबको कर बैठे ये बेजुबा, नित नए आयाम मिलते ढोंग के पाखंड के, पूछना होगा स्वयं से कि कितने हम स्वतंत्र हैं, गुप्त उद्देश्यों से पोषित नीतियों पर नीतियां और षड्यंत्रों से भोला नागरिक अज्ञात है, क्यों नहीं सरकार को आलोचना बर्दाश्त है, ठुकरा दी जाती हैं यूं ही फरियादी की याचना और उल्टे फिर उसी को दी जाती है यातना, सच तो दुर्लभ हो गया और झूठ सुप्रसिद्ध है, बात बात पर न जाने छिड़ जाता क्यों युद्ध है, असहिष्णु है सरकार क्यों क्यों एक सच के वास्ते एक आम शख्स नौकरी से हो जाता बर्खास्त है, क्यों नहीं सरकार को आलोचना बर्दाश्त। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, चलते हैं अगली कविता पे। सत्येंद्र सर की नेक्स्ट पोएम भी थी। सत्येंद्र सर। हाँ, अगर आप समय हो तो। जी जी जी, आप कंटिन्यू करिए। जी, शिक्षक के लिए कि ब्रह्मांड की हर घटना का रहस्य बड़ा निराला है, प्रकृति का विशाल रूप एक बृहद पाठशाला है, नदियां जो अपनी राह बनाना सिखाती हैं, कलियां जो सदा मुस्कुराना सिखाती हैं, झरने जो गिरकर संभलना सिखाते हैं, पेड़ पौधे जो अपने फल फूल देकर निस्वार्थ सेवा का भाव जगाते हैं, नन्हे जुगनू जो किसी सूरज के मोहताज नहीं, हमें अंधेरे को चीरना सिखाते हैं, और नन्हे परिंदे जो आसमान में अटकेलियां किया करते हैं, हमें आजादी की उड़ानें भरना सिखाते हैं, चांद तारे जो रोशन जहान करते हैं, ताउम्र हमें चमकते रहना सिखाते हैं, हर सीख वास्तव में अमूल्य है, बिना ज्ञान के सब कुछ है पर शून्य है, माँ जो बोलना सिखाती है प्रथम शिक्षक है, पिता जो चलना सिखाता है एक शिक्षक है, वो व्यक्ति जो अक्षरों की पहचान कराए एक शिक्षक है, वो व्यक्ति जो ज्ञान के सागर में डूबना सिखाए शिक्षक है, शिक्षक वह हर व्यक्ति है जो गलत रास्ते से मुड़ना सिखाए, शिक्षक वह हर व्यक्ति है जो सही रास्ते पे चलना सिखाए, असहज परिस्थितियों में जो सहज बनाए वह शिक्षक है, चुनौतियों को जो स्वीकार करना सिखाए विश्वास जगाए वह शिक्षक है, जो निर्भीक बनाए विवेकशील बनाए चरित्र का निर्माण निखारे वह शिक्षक है। ऐसे सभी शिक्षकों के समक्ष मेरा सा हृदय नतमस्तक है, पर वास्तव में हर व्यक्ति स्वयं ही अपना शिक्षक है, प्रकृति की पाठशाला में व्यक्ति का दैनिक अनुभव एक बृहद पुस्तक है, आपके प्रयास निर्धारित करते हैं आपका गंतव्य, इतिहास का एक श्रेष्ठ उदाहरण है अद्वितीय कला। जी शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सत्येंद्र सर के लिए। बहुत ही सुंदर शब्दों से सजी हुई कविता थी, और सच बहुत में खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। हर वो इंसान जो हमें कुछ सर, सिखाता है वो शिक्षक होता है। बहुत ही सुंदर कविता थी सर।
चलिए अब बढ़ती हूँ आगे और बुला लेते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरी सर, तो मैं हरी सर को बुलाना चाहूंगी। स्टेज इज ऑल योर सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। देर से जुड़ा, आज माफी चाहता हूँ। तो शिक्षक दिवस पे यह टॉपिक था, तो थोड़ा हमने भी लिखने की बहुत साल पहले कोशिश की थी। मंच को प्रणाम करता हूँ, सभी कवियों को नमन करता हूँ। आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सीखने को मिल रहा है। तो शिक्षक दिवस पे मैं अपने लाइनें कह रहा हूँ कि पहले प्रणाम तो गुरुजनों को करें, कि पहले प्रणाम तो गुरुजनों को करें, फिर सरदे राधा कृष्ण जी को याद करें। पहले प्रणाम तो गुरुजनों को करें, फिर सरदे राधा कृष्ण जी को याद करें, जिनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। सभी गुरुजनों को सम्मान देकर उन्हें याद करते हैं। सभी गुरुजनों को सम्मान देकर उन्हें याद करते हैं। आज ऐसा पावन अवसर फिर आया है, अपने गुरुजनों को सम्मान देने का यह शुभ अवसर हमने पाया है। अपनी ज्ञान गंगा से नित हमको सींचते हैं, अपने अमूल्य संचय अनुभव हमको बांटते हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए, कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए, शिष्य अपना समझकर हमें माफ कर देते हैं। हमारी सफलता को अपनी सफलता मानते हैं, प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। हर एक की समस्या को ध्यान से सुनते हैं, अपने स्तर से सबको प्यार से समझाते हैं। अपने गुरुजनों के संबंध में ज्यादा कहना, अपने गुरुजनों के संबंध में ज्यादा क्या कहना होगा, जैसे सूरज को दीपक दिखाना, जो देते हैं दूसरों को जो खुद रोशनी, उनको हमने क्या रोशन करना, उनको हमने क्या रोशन करना। अमूल्य ज्ञान, सफलता, इज्जत और शोहरत, ये सब मिलता है हमको गुरुजनों की बदौलत। कि अमूल्य ज्ञान, सफलता, इज्जत और शोहरत, ये सब मिलता है हमें गुरुजनों की बदौलत। आशीर्वाद सदा रहे उनका हमारे ऊपर। और क्या मिल सकता है हमें इससे बढ़कर, और क्या मिल सकता है हमको इससे बढ़कर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लाइन सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही बेहतरीन बहुत सुंदर परफॉर्मेंस। सर, सुंदर प्रस्तुति सर। तो सच में हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे और हम लाइफ में ऐसे ही तरक्की करते रहें। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी सर।